सभी को सविनय प्रणाम। अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह के हेतु मेरा शोध पत्र का विषय है प्राकृत साहित्य में पर्यावरण रक्षण के उपाय। आज हम अनेक समस्याओं से लड़ रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना। विश्व में किसी भी अस्त्र शस्त्र रोग महामारी अकाल से सृष्टि का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना प्रदूषण से हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण किसी एक देश की समस्या नहीं रही है, क्योंकि सभी ने भौतिक जीवन को अपनाया है, जिससे यह समस्या विश्वव्यापी बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण तो ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अन्न, जल, वायु, ध्वनि, मृदा आदि का प्रदूषण अनेक समस्याओं की जननी है। इससे बचने के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक शिखर सम्मेलन, अनेकों सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। प्राकृत साहित्य में पर्यावरण रक्षण के उपाय, यह विषय प्रासंगिक है। इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी ने इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई थी, जिससे हम सबका जीवन थम सा गया था। इसका क्या कारण है? तो इससे सबसे बड़ा कारण तो पर्यावरण का प्रदूषण है। जिस तेज़ी से पर्यावरण प्रदूषण पिछले 70-80 सालों में हुआ है, इसका ही एक दुष्परिणाम है। प्राचीन शास्त्रों में पर्यावरण अभ्यास का इतिहास। प्राचीन काल से ही पर्यावरण के विविध स्वरूप का चिंतन भारतीय संस्कृति में किया गया है। इस संस्कृति में पर्यावरण के प्रति बहुत ही सकारात्मक विचार किया गया है। भारतीय संस्कृति यह हमारी आदिकालीन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जिसका आधार ऋषियों का तपोबल, मनन, आध्यात्मिक संवेदना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बुद्धि ज्ञान का विपुल भंडार है। इसका सबसे प्रबल पक्ष है प्रकृति से आत्मीयता, तालमेल और सामंजस्य का भाव। भारत के प्राचीन काल में 2 परंपराएं थी, एक वैदिक और दूसरी श्रमण। इन दोनों ही परंपराओं में पर्यावरण के प्रति आदर सम्मान की भावना की गई है। इनके हर एक परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तथ्य जोड़ा गया है। यह प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृत और प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। प्राकृत जनसामान्य लोगों की कथ्य भाषा थी। प्राकृत शब्द प्रकृति से बना है। प्राक प्लस कृत यानी पहले किया गया। इस प्राकृत भाषा में विकास के सशक्त बीज थे। इसलिए ईस्वीसन पूर्व 5वीं शताब्दी में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने इस भाषा को अपने उपदेश का माध्यम बनाया। सब लोगों को प्राकृत भाषा में उपदेश देकर जीवन जीने का सही मार्ग बतलाया। इसी जनभाषा में साहित्य की भी रचना हुई। प्राकृत साहित्य में वर्णित मौलिक पर्यावरण। प्राकृत भाषा साहित्य एक समृद्ध परंपरा है। प्राकृत साहित्य में ऐहिक समस्याओं का चिंतन, पारलौकिक समस्याओं का समाधान, धार्मिक सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण, अर्थनीति, राजनीति, निदर्शन, शिल्पकला का वर्णन है। मानवता का पोषक, दान, शील, तप, अहिंसा का सूक्ष्म चिंतन, सद्भावना रूप धर्म का निर्देश करता है। उपलब्ध प्राकृत साहित्य में अधिकतर अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री का समावेश है। प्राकृत साहित्य का वर्गीकरण हम श्रमण साहित्य और लौकिक साहित्य में करते हैं। पर्यावरण के ऊपर उसी पर जारी है। ओके, ठीक है सर। पर्यावरण का पारिभाषिक अर्थ है परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण जो प्रकृति से ढका हुआ आवरण। प्राकृत साहित्य में भले ही पर्यावरण इस शब्द का प्रयोग न किया हो, फिर भी आचार वर्णन, जनसामान्य के प्राकृतिक और श्रृंगारिक भाव के माध्यम से उसका विचार अवश्य किया गया है। कहा गया है कि जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम मासे, जयम सये, जयम भूसेज भासेज एव पाप न वज्जाई, अर्थात व्यक्ति यत्नपूर्वक चले, यत्नपूर्वक ठहरे, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक सोए, यत्नपूर्वक भोजन करे, यत्नपूर्वक बोले तो संयत जीवन जीता है, और संयत जीवन से वह पाप कर्म से नहीं बनता है। अर्थात सृष्टि के हर एक घटक को संयम से निपटने का संदेश है। प्राकृत लौकिक साहित्य, इसमें महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, चरित्र काव्य, कथा साहित्य, सट्टेक साहित्य है। प्राकृत जनसामान्य की लोकभाषा थी। जनता प्राकृतिक सहवास में रहने से उनका पर्यावरण से नाता बहुत मजबूत था। इसके कारण इन रचनाओं में प्रकृति का ज़्यादा सहभाग है। रचनाकारों ने रचना अधिक रमणीय और श्रृंगारिक बनाने के लिए भी प्रकृति का वर्णन किया गया है। प्राकृत लौकिक साहित्य में ऋतु, वन, पर्वत, उद्यान, सूर्योदय, चंद्रोदय, जल क्रीड़ा, नगर, युद्ध वर्णन ऐसे अनेक चित्रण जो सामान्य जनजीवन से संबंधित है, उनका वर्णन सृष्टि सौंदर्य
का बहुत वर्णन आता है। शिलालेख में भी वृक्ष लगाने की, परिग्रह न करने की, वन्य प्राणी हत्या न करने का वर्णन आता है। जो दूसरा भाग है प्राकृत श्रमण साहित्य, इसमें द्रव्यानुयोग साहित्य है, करणानुयोग साहित्य, चरणानुयोग साहित्य और प्रथमानुयोग साहित्य है। इसमें गृहस्थ के 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत है। गुणव्रत का महत्व, अहिंसा के बिना आचार, श्रावक आचार शून्य है। मानवता का कल्याण अहिंसा में ही समाहित है। भोजन के लिए, खेल प्रदर्शन के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए, मौज मस्ती के लिए प्रतिदिन लाखों मुख पशु और प्राणी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। इसलिए आज का इतना अधिक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का भी अधिकार हमें नहीं है। परिग्रह परिमाण व्रत का अर्थ है किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। हमारी इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं असीमित है, पर पदार्थ सीमित है। उस पर केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत का अधिकार है। मनुष्य की बढ़ती अभिलाषाएं ये पर्यावरण को बिगाड़ रही है। आज जो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा है वह धन कमाने की होड़ के कारण है। प्राकृत साहित्य में जैन आचार्यों ने परिग्रह को परिमाण करने का उपदेश दिया है। फैशन के इस दौर में वस्तुओं की उपयोगिता तो नहीं बढ़ रही, किंतु अनुपयोगिता एवं लालसा की भूख से संग्रहवृत्ति अवश्य बढ़ गई है, जिसकी पूर्ति में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। अपरिग्रह के सिद्धांत से ही पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा। आधुनिक 3R जो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज की संकल्पना है वह अपरिग्रह परिमाण से अधिक पुष्ट हो सकती है। गुण, हाँ ठीक है सर। प्राकृत साहित्य में कषायों के दोष और उसके उपाय बताए गए हैं। अनेकांतवाद, लेशा, इस प्रकार से हमें पर्यावरण को संतुलित, हमारे असंयमित जीवन के दिन प्रदूषित पर्यावरण है, इसलिए हमें संयम के मूल्य को समझना चाहिए। उपसंहार, भाषा और विचार का घनिष्ठ संबंध है। प्राकृत भाषा प्राचीनतम भारतीय भाषा है। प्राकृत साहित्य की व्याप्ति बहुत बड़ी है। प्राकृत भाषा साहित्य में भारतीय मूल संस्कृति के अंश मिलते हैं। भारतीय संस्कृति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, पर्यावरणीय पक्ष के अध्ययन के लिए प्राकृत साहित्य की मार्गदर्शिका बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। प्राकृत जैन साहित्य में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन प्राकृतिक घटक को जीवतुल्य कहा गया है, जिससे ये एकेंद्रीय जीवों को भी जीने का समान अधिकार दिया गया है। मनुष्यों के लिए यह मनुष्यों के खोए हुए मूल गुणों को दर्शाया है। पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक कानून बनाए जाते हैं, पर जब मनुष्य में संतोष और अहिंसक प्रवृत्ति का विकास नहीं होता तब तक सब विफल हो जाएगा। आज जो मानव की अति लालसा, वृत्ति, स्पर्धा युग, विज्ञान के भौतिक विकास की ओर जो मनुष्य के लिए घातक है, जिसका परिणाम पर्यावरण को भुगतना पड़ता है। इसलिए प्राकृत साहित्य के अध्ययन करके दया, करुणा, अहिंसा, इन सद्गुणों को आत्मसात करके पर्यावरण संतुलन और वातावरण की शुद्धि कर सकते हैं। इससे मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सुख प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।